अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में हम सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, बार बार आया है कि हम अपने ओपनिंग बैलेंसेस अपने रिटेलमेंट सॉफ्टवेयर में कैसे डाल सकते हैं स्टार्टअप के बिजनेस स्टार्टअप के लिए। एग्जिस्टिंग चलता हुआ बिजनेस है और अब आप उसको उसमें रिटेलमेंट सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि प्रीवियस जो कस्टमर के बैलेंसेस हैं, एग्जिस्टिंग जो करंट आपके स्टॉक का बैलेंस है, आपके पेएबल्स का है, आपके रिसीवेबल्स का है, आपके अकाउंट्स का है, कैश का, बैंक का, तो इन सब के बैलेंसेस कैसे डल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक मैंने सॉफ्टवेयर सेपरेट इंस्टॉल कर लिया है जो कि अभी बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई भी आइटम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं आपको तमाम चीजों के यहाँ पे बैलेंसेस के डालने के बारे में बताता हूँ। अकाउंट्स में कैसे बैलेंसेस डालते हैं, ये चार्ट ऑफ अकाउंट है और ये कैश और अकाउंट्स और पेटी कैश और आपके यहाँ पर अपना स्टॉक इन हैंड, ये तमाम चीजों के बैलेंसेस कैसे डाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैश का बैलेंस कैसे डालते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर जर्नल पोस्टिंग में भी आ सकते हैं और जर्नल पोस्टिंग में आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ पर आपका कैश का अकाउंट कौन सा है। यहाँ पर अगर आपको कोड याद है तो 1001 चार्ट ऑफ अकाउंट से ही कोड देख के यहाँ पर एंटर किया जा सकता है। ये ऊपर जो एंटर किया है ये डेबिट अकाउंट है। अकाउंट्स में इसके सेशन ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, बट अभी मैं सिर्फ आपको ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए बताता हूँ। और नीचे क्रेडिट अकाउंट क्या होगा, 6010। अगर 6010 नहीं आपको याद तो यहाँ पर आप ऑनर इक्विटी भी कर सकते हैं। तो ये इसका आ गया यहाँ पर 6010, ये चार्ट ऑफ अकाउंट से लिस्ट ओपन हुई है और आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे जी ओपनिंग कैश, जो या जो भी आप नरेशन में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और यहाँ पर आ जाएगी आपकी करंट डेट कि आपका किस दिन का है ओपनिंग कैश। तो यहाँ पर आप इसका फॉर एग्जांपल 5000 मैं ऐड कर रहा हूँ इसका, और 5000 ऐड करके आप इसे सेव कर देंगे। तो आपकी एक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन हो गई है। और ट्रायल बैलेंस पर आके हम इसे स्क्रीन करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि आपके कैश ड्रॉअर में 5000 रुपया पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से ये कैपिटल भी आपका 5000 हुआ, क्योंकि जो भी पैसे आए वो यहीं से आए। टेक्निकल कहाँ से आए ये अकाउंट्स की सीरीज में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्यों डाल। इसके बाद इसी तरह से अगला हमारा अकाउंट है बैंक, और बैंक में हमारे पास कितना कैश है तो वो भी इसी तरह से होगा कि यहाँ पर अगर बैंक का मुझे कोड याद नहीं है तो मैं यहाँ पर बैंक सर्च कर सकता हूँ और यहाँ पे वो बैंक अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ से मैं इसका फिर 6010 का अकाउंट दूंगा, ओपनिंग बैलेंस, डेट डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख इसमें बैलेंस है, मैं इसको कर दूंगा सेव। और इस तरह से आप दोबारा ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट देखेंगे 6 नंबर पर, तो यहाँ पर आपको अब दोनों का बैलेंस नजर आ रहा है और यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि आपके पास कितना बैलेंस है। और इसी तरह से आप इस चार्ट ऑफ अकाउंट में मल्टीपल बैंक अकाउंट या मल्टीपल कैश अकाउंट क्रिएट करके तो आप उन सब के ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डाल सकते हैं कि करंट आपके पास कितना बैंक अकाउंट में कैश है, कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो ये इन चीजों को डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अब हम आ जाते हैं जी सप्लायर्स के ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं और क्लाइंट्स के ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है, क्लाइंट में जाएंगे तो ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग बैलेंस की ऑप्शन है। बट अगर आप अकाउंट्स यूज कर रहे हैं प्रॉपर और अकाउंटिंग टर्म्स के हवाले से यूज करना चाह रहे हैं तो फिर ये आपके लिए है कि ये ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं है। ये आप इस यहाँ पर कोई फिगर डाल के इसको सेव ना करें। और इसी तरह से आपको सब परचेजिंग में जाके तो ऐड मॉडिफाइड सप्लायर में भी ये ऑप्शन है, यहाँ पर नहीं है, बट वो क्लाइंट वाली नहीं यूज करें। अब जो मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ इस हवाले से, इस तरह से आप अपने ओपनिंग बैलेंस डालना शुरू करें तो इससे क्या होगा कि आप जो है ना इसको अपना सही तरीका है आपके पेएबल और रिसीवेबल सप्लायर के ओपनिंग बैलेंस और क्लाइंट के ओपनिंग बैलेंस डालने का। स्टॉक में जाएंगे और ऐड मॉडिफाइड स्टॉक में जाएंगे और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर न्यू करते हैं, यहाँ पर एक आइटम हम डिफाइन करेंगे जिसका पार्ट नंबर रखेंगे ओबी और नाम इसका रख देंगे जी ओपनिंग बैलेंसेस। और यहाँ से आप इसकी आइटम टाइप में आ जाते हैं तो आइटम टाइप में आप इसे सर्विस आइटम करेंगे, स्टॉक आइटम नहीं करनी, सर्विस आइटम करनी है।
और इसके बाद यहाँ पर इसका सेल अकाउंट और परचेज अकाउंट की ऑप्शन है। तो सेल अकाउंट परचेज अकाउंट में वही 6010 अकाउंट दे देंगे। 6010 एंटर करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो हमें वो ऑनर इक्विटी से ही ऑनर शेयर होल्डर से उसका नाम उठा लेगा। ये चार्ट ऑफ अकाउंट से इसने उठाए हैं जो कि ये अकाउंट्स में। तो इस तरह से ये आपने एक सर्विस आइटम सिस्टम में डिफाइन कर लेनी है। यही आइटम आपकी क्लाइंट सेल के लिए भी और परचेज के लिए भी, आपके सप्लायर और आपके क्लाइंट दोनों के लिए ये परफॉर्म करेगी। और अब आप इसे सेव कर दें। अब आप देखें कि आपके पास एक आइटम सिस्टम में आ गई है। अब आप सबसे पहले परचेजिंग में आते हैं और ऐड मॉडिफाइड सप्लायर में आएंगे। यहाँ पे न्यू करते हैं तो यहाँ पे ABC ट्रेडर्स जो कि आपका सप्लायर था, आपने उसको डिफाइन किया। फर्दर सारी इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है, मैं इसको सेव करता हूं तो ये आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे परचेजिंग स्क्रीन पर आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं डबल क्लिक भी कर सकता हूँ। ABC सप्लायर को मैं सिलेक्ट करूंगा और नीचे पार्ट नंबर वाली ऑप्शन पे आ जाऊंगा। तो पार्ट नंबर पे मैं OB लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये आ गई। क्वांटिटी आप एक ही रहने देंगे और कुछ कॉस्ट वाली जगह पे आप अच्छी वैल्यू लिख देंगे, लाइक 5500 आपने इसको देने हैं। तो ये देखें कि आपकी इतनी जो अमाउंट है इस सप्लायर के अकाउंट में, प्रीवियस बैलेंस कुछ नहीं है। ये देखें यहाँ पर बैलेंस कुछ नहीं आ रहा और करंट आप इसका 5500 रुपया डाल रहे हैं सिस्टम में। तो आप इसे सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको देखें ये पेएबल आपके अकाउंट में शो कर रहा है कि इस सप्लायर से इतना आपने पैसे देने वाले हैं। और इसके बाद अकाउंट्स में इसका इफेक्ट कैसे आया, ट्रायल बैलेंस पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर के अकाउंट में आपका इतनी अमाउंट आ गई। और इसके साथ साथ आप देखें कि आपके शेयर होल्डर्स कम हो गए हैं। पहले जब हमने डाले थे तो 105K था, तो अब 99K है। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये आपकी फिगर कम हो गई। कम क्यों हुई है, टेक्निकल अकाउंट्स को समझने वाले समझ जाएंगे, बट नहीं समझ आएगी तो जो अकाउंटिंग की सीरीज होगी उसमें आपको इसको अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा कि ये वैल्यू क्यों कम हुई है और क्यों कम होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। और इसी तरह से अब हम किसी और सप्लायर की हम अगर एक और डालते हैं XYZ डिस्ट्रीब्यूशंस, और यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं और यहीं पर हम परचेजिंग में आके यहाँ पर दूसरा तरीका है XY एंटर करूंगा तो XYZ ही मेरे सामने आया। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करने से वो आ जाता है। OB टैब और टैब किया, यहाँ पर हमने इसका देना है 500 रुपीज। ठीक है। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो इसी तरह से मेरे पास सप्लायर में अपना अपना बैलेंस आ गया, कितना बैलेंस है। और अभी देखें मेरे पास स्टॉक में क्वांटिटी में जाता हूं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो एक आइटम हमने डिफाइन की है ये सर्विस आइटम है। तो इसकी अपनी कोई क्वांटिटी नहीं बनती, बट इसकी हिस्ट्री बनती रहेगी कि आपने किस किस परचेज में इसको कब कब यूज किया। और इसके बाद आपने जब आप इसकी पेमेंट टू सप्लायर में आएंगे तो यहाँ पर अगर XYZ को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि आप इसकी इतनी पेमेंट आपकी पेएबल देने वाली है। ठीक है। यहाँ पे आप उसकी फुल पेमेंट भी अब दे सकते हैं, पार्शियल भी दे सकते हैं, वो जो कि पेमेंट टू सप्लायर के सेशन में आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूँ। तो यहाँ से आप उसकी पेमेंट डाल सकते हैं। जो जो भी आपके 1, 2, 10, 20, 50 जितने सप्लायर होंगे आप सबके ओपनिंग बैलेंस इसी तरह से डाल सकते हैं। और अब सेल्स में आ जाते हैं तो ऐड और मॉडिफाई क्लाइंट की ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर हम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट्स कौन से हैं। तो क्लाइंट्स जो हैं वो आप यहाँ पर अपने क्लाइंट डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने बता चुका हूँ ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर स्टार्टिंग बैलेंस नहीं डालना, आप इसे सेव कर देंगे। और अब मैं इनवाइजिंग में आके यहाँ पर आसिफ को सर्च करता हूँ और यहाँ पर मैंने OB आइटम डिफाइन की और अमाउंट में इकट्ठी फिगर लिख देता हूँ कि 6700 रुपीज जो है ना मैंने प्रीवियस इनसे लेने हैं और मैंने इसको सेव कर दिया। ये आपके रिसीवेबल एंटर हो गए हैं। और अब देखें कि आपके अकाउंट में, आसिफ के अकाउंट में वो दिखा रहा है कि आपके कितनी पेमेंट इनसे लेने वाली है। और इसी तरह से जब आप यहाँ से पेमेंट रिसीविंग में जाएंगे तो वो आपको शो कर रहा होगा कि आपकी कितनी पेमेंट है। और इसी तरह से यहाँ पर अगर यहाँ पे अकाउंट में ट्रायल बैलेंस पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास वो आ रहा है कि आपने कितनी आपके रिसीवेबल कितने हैं, ये आपके डेटर्स में आ रहे हैं रिसीवेबल। 6700 रुपीज आपने लेने हैं और आपने ये 15,000 रुपया आपके पेएबल्स हैं।
ये एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आया है, ये 2 ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आया है, इतनी पेमेंट आपके अलग-अलग अकाउंट्स में आ रही है। अकाउंटिंग बंदों के लिए ये ट्रायल बैलेंस थोड़ा-सा कंफ्यूज करता होगा उनको, बट मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये जो यहाँ पर आते हैं ये जनरल व्यू शो करता है। बट आप अगर डेबिट क्रेडिट साइड पर इसको देखना चाहें तो शो डेबिट क्रेडिट साइड पर चेक टिक करके तो आप इसे देखेंगे तो ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। कैपिटल भी क्रेडिट हो गया और क्रेडिटर भी हो गए, और इसके अलावा आपके यहाँ पर आपके करंट एसेट भी आ गए, और बॉटम पर देखेंगे तो आपकी बोथ साइड इक्वल है, डेबिट क्रेडिट इक्वल है, आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ रहा है। ठीक है।